पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो खबर इस समय काफ़ी ज़्यादा मायने रखती होगी। और खबर इसलिए भी मान्यता रखेगी क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जिस तरह के व्यवहार इन दिनों मीडिया के अंदर दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं, उनसे कहीं एकदम इतर जब आपको ये खबर सुनने को मिलती है तो इससे निश्चित ही भारत और नेपाल के बीच की कनेक्टिविटी आपको समझ में आने लगती है। आपको पता चलता है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ अपनी कल्चर भी साझा करते हैं। और इसी क्रम में आज के इस सेशन को हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। निश्चित ही यह खबर भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई अपडेट के रूप में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ रोचक पहलू भी आज इस खबर के साथ में पता चलने वाले हैं। क्योंकि जिस खबर को आज हमने सुर्खी में डाला है वो है कि नेपाल की 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम की शिला से। तो ये क्या कहानी है? शालिग्राम की शिला नेपाल में कहाँ मिलती है? मंदिर निर्माण में इसका क्या महत्व होने वाला है? किस प्रकार से इसका उपयोग होगा? आज क्या अपडेट है? ये सारी बातें आज के सेशन में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार के लिए जल्दी से आप इस सेशन को साझा कर दें और जानना शुरू करें कि क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी जो आपके सामने है वो क्या है? नेपाल टू सेंड 2 होली स्टोन्स फ्रॉम काली गंडकी रिवर टू बिल्ड आइडॉल फॉर अयोध्या राम टेम्पल। नेपाल की तरफ से भगवान राम और सीता के विग्रह मूर्ति को निर्माण के लिए काली गंडकी रिवर से शालिग्राम पत्थर जो है वो भेजा जा रहा है। ये करोड़ों साल पुराना बताया गया है। कई जगह मेंशन्ड है कि ये 6 करोड़ साल पुराना है और ये अर्ली फरवरी तक आकर के अयोध्या पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सुर्खी है जो कि सब जगह छपी है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, सब जगह इस खबर को मेंशन किया गया है। अब तस्वीर में भी देख लीजिए, आपको यहां ट्रक पर रखी हुई 2 भारी भरकम अलग अलग ट्रकों पर रखी हुई शिलाएं दिखाई दे रही होंगी। ये शिलाएं पत्थर के बहुत बड़े खंड टनों वजन के हैं और ये इस समय अलग अलग मूर्ति के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, इसलिए इनको ले जाया जा रहा है। नेपाल से अयोध्या जा रही हैं ये शालिग्राम शिलाएं मतलब बहुत बड़ा पत्थर जैसी जो आकृति है वो इस समय नेपाल से भारत में आ रही हैं, अयोध्या आ रही हैं। कुछ उसकी जिप फाइल आपको इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। आप यहां पर इस पत्थर को देख सकते हैं जिसमें भगवान राम की एक तस्वीर लगा रखी है रिप्रेजेंटेटिव रेप्लिका के रूप में। किस प्रकार से इसका आगमन हो रहा है। ये दोनों विशाल शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, लगभग 6 करोड़ साल पुरानी हैं। हालांकि इनसे बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएंगी या परिसर में कहीं और स्थापित की जाएंगी, अभी तक यह तय नहीं हुआ है। यह राम मंदिर ट्रस्ट ही इसका अंतिम फैसला करेगा। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्रामी नदी, अब ये थोड़ा सा तथ्य आप याद रख सकते हैं। पोखरा रिसेंट डेज में जब फ्लाइट क्रैश हुई थी तब भी चर्चा में आया था। शालिग्रामी नदी, काली गंडकी नदी के नाम से जिसे जाना जाता है, से यह दोनों शिलाएं जियोलॉजिकली और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई। 26 जनवरी को ट्रक में लोड किया गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए लोग जुटे हुए हैं। एक शिला का वजन इसमें 26 टन है जबकि दूसरी का वजन 14 टन है, यानी ये दोनों शिलाएं 40 टन वजन की हैं। 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 किलो। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विशाल शिलाएं हैं जो भेजी जा रही हैं और ये भारत आ रही हैं। ठीक है, कहां से आ रही हैं? तो देखिए, ये संपूर्ण भारत का ज्योग्राफिकल मैप है। यहां पर आपको नेपाल दिखाई पड़ता है। नेपाल के अंदर जो नदी बताई जा रही है वो नदी है गंडकी रिवर, काली गंडकी रिवर, जो कि कोसी रिवर की सहायक नदी है, जो पानी जाकर डालती है अपना गंगा नदी के अंदर। ठीक है, तो ये रही काली गंडकी नदी, जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणी, भगवान विष्णु को नारायण अवतार के रूप में जाना गया है। तो नारायणी जो है यानी कि भगवान से ही रिलेटेड कुछ इस नदी का इतिहास रहा होगा। पौराणिक कथाओं में इसकी कोई ना कोई मान्यता रही होगी। ठीक है, तो ये कहां से आ रही है तो वो हमने बता दिया। अब थोड़ा आगे सुन लेते हैं। भगवान राम की प्रतिमा की ऊंचाई 8.5 फीट की होगी जो राम मंदिर निर्माण किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह बनता है
कि नारायणी जो नदी जो है, शालिग्रामी नदी, जिसे भारत में प्रवेश करती ही नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, सरकारी कागजों में इसे बूढ़ी गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए, धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है जिनके घर के अंदर शालिग्राम रूपी जो पत्थर हैं वो रखे हुए हैं, वहां पर शांति होती है, वहां पर लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा मान्यताएं हैं, घरों में मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में ही मिलता है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर के अंदर गंगा नदी से मिल जाती है। अब दावा क्या है? दावा है कि ये जो पत्थर लाए जा रहे हैं या दोनों शिलाएं जो लाई जा रही हैं, ये 6 करोड़ साल पुरानी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल, जो कि इनके साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, आप यहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां से ये ट्रक गुजर रहे हैं, लोग इनकी पूजा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। जहां से ये शिलाएं ट्रक से गुजर रही हैं, 100 लोग इन शिलाओं के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं कामेश्वर चौपाल जी, उन्होंने कहा कि हमें अभी शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए कहा गया है। शिलाओं के अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट अपना काम शुरू करेगा। ये शिलाएं अयोध्या में 2 फरवरी को पहुंच सकती हैं। शालिग्रामी नदी से निकाली गई ये दोनों शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा आप देखें इन्हें। आप देखकर इन्हें अंदाजा लगाएं कि लोगों में इनके प्रति कितनी श्रद्धा का भाव आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लोग किस प्रकार से, क्योंकि भविष्य में इन्हीं से तराश कर भगवान की प्रतिमा बनाई जा सकती है, हालांकि यह कन्फर्म नहीं है। कुछ जगह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि यह ट्रस्ट निर्धारित करेगी कि किस पत्थर से क्या, किस शिला से क्या बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए शालिग्रामी पत्थर को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खुद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री इस यात्रा में साथ साथ भारत आ रहे हैं। और तो और यहां पर शालिग्रामी पत्थर का जो महत्व बतलाया गया है वो ये है कि भगवान विष्णु के या फिर अयोध्या के अंदर जितने भी भगवान राम के मंदिर बने हैं, उनमें अधिकांश मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं शालिग्रामी पत्थर से ही बनी हुई या शालिग्रामी शिलाओं से ही बनी हुई प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु का जो सांवला स्वरूप बनाया जाता है वो इन्हीं शिलाओं के अंदर कारीगर के द्वारा नक्काशी करके बनाया जाता है। इस कारण से लोगों के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त आस्था यहां पर देखी जा रही है। लोग अपने अपने स्तर पर इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं एक ट्वीट जिसके अंदर ये जानकारी साझा की गई है। ठीक है साहब। अच्छा, साथ में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जनकपुर के महंत भी चल रहे हैं और यहां पर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कामेश्वर जी, वो भी यात्रा के अंदर साथ साथ आ रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि यहां पर ये पहुंचने के बाद, इनमें कारीगरी के बाद, इनसे प्रतिमा का मतलब वो किया जाएगा, उकेरा जाएगा। 31 जनवरी को जब इसकी यूपी में एंट्री होगी, 2 दिवसीय अनुष्ठान होगा। शिलाएं बिहार के मधुबनी से साहारघाट, बेनीपट्टी होते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी और फिर 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में प्रवेश करेंगी। बिहार में 51 जगहों पर शिला का पूजन किया जाएगा। यह जानकारी अभी तक निकाल के आ रही है। इसमें नेपाल सरकार भी शामिल हुई है। इनको निकालने के लिए, नदी से निकालने के लिए और अयोध्या लाने के लिए नेपाल सरकार की मदद से यह सारा काम किया जा रहा है। आप यहां के नेपाल की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार से यहां पर मतलब शिलाओं को पहाड़ उस पर चढ़ाने से लेकर के और उसकी यात्रा तक सारी तस्वीरें आपके सामने यहां पर कोलाज फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब इसके पीछे की क्या मान्यता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक बार के लिए, यदि कभी आपने हिमालयन क्षेत्रों के अंदर कभी नदियों को बहते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि वहां पर बड़े ही गोल गोल चिकने चिकने पत्थर वहां पर होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो नदियों में, और ये क्यों निर्मित होते हैं, क्योंकि मृदा का अपर्दन होता है। जितनी भी बड़ा शिलाखंड होगा, जितना भी पहाड़ का बड़ा टुकड़ा होगा, जब लगातार उस पर से पानी निकलता रहेगा तो वह पत्थर जो है वो चिकना होता चला जाता है और एक विशेष रूप या आकार ले लेता है। सामान्यतया अंडे जैसे आकार का, ओवल जैसी शेप का हो जाता है। कई घरों में नदियों के इन्हीं पत्थरों को शालिग्राम के रूप से पूजा जाता है। ये पत्थर जो हैं, ये असल मायने में जितने भी हिमालय की चट्टानें हैं, वो चट्टानें जब नदी के साथ बहकर नीचे आती हैं
तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके पीछे जो ज्योग्राफिकल कारण है वो है मृदा अपरदन का, पारिस्थितिकी बदलाव का, घाटी के भरते भरते जब वो मैदान का रूप ले लेती हैं उसका। गंगा, यमुना, सरयू और गंडक आदि नदियां ऐसी हैं जिनके अंदर इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, शालिग्राम शिला से बने राम जन्मभूमि के जो पुराने मंदिर हैं उसी विषय के कारण यह माना जाता है। हिंदू धर्म के अंदर शालिग्राम का विशेष महत्व है। यह पत्थर एक जीवाश्म पत्थर के रूप में ट्रीट किया जाता है। भारत में मतलब दुनिया भर में 33 प्रकार के शालिग्राम पाए जाते हैं, जिनमें से 24 प्रकार भगवान विष्णु को समर्पित किए जाते हैं। यह माना जाता है कि जिस घर में सुख शांति मतलब शालिग्राम होते हैं वहां पर सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बना रहता है, माता लक्ष्मी की भी कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा शालिग्राम के साथ जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। ठीक है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। वो कथा आप चाहेंगे तो मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, एक वेरीफाइड अकाउंट है जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है। मैं जब कंटेंट साझा करूंगा तो आप एक बार के लिए उस कथा को वहां से पढ़ लीजिएगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो शालिग्राम के रूप हैं और इसके पीछे जो यहाँ पे कथा प्रचलित है वो कथा मैंने यहाँ पर आपको साझा कर दी है, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं पूरी की पूरी कथा यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। साथ में यहाँ पर नारायण का और वृंदा का या तुलसी का क्या महत्व है यह भी कथा पूरी तरह से हमने आपको लिखित रूप में उपलब्ध कराई है। अब थोड़ा सा मैं राम मंदिर का आपको इतिहास भी डिस्कस कर लेता हूं। साथियों, 9 नवंबर 2019 को खबर छपती है अयोध्या वर्डिक्ट की, जिसमें इंडिया की टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या वाला जो प्रेमाइसिस है ये हिंदुओं को दे दिया जाता है। ये खबर छपती है। इसके पीछे का जो इतिहास निकलता है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले 1528 से लेकर 2019 के बीच का घटनाक्रम अगर सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किया जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है। 1528 से 1813, 1528 में निर्माण हुआ, 1813 में हिंदू संगठनों ने विरोध किया, 1885 और ये सारा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से होता चला गया। अयोध्या डिस्प्यूट की जो टाइमलाइन है अगर मैं उसको आपको एक बार के लिए ब्रीफ में बताना चाहूं तो वो ये है कि 1528 में यहां पर एक मस्जिद बनाई गई थी मुगल एम्परर बाबर के समय पर, जहां पर भगवान राम का मंदिर हुआ करता था। 1528 के बाद से 1853 से 49 के बीच में यहां कम्युनल वायलेंस हुआ और ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर स्थान का जो इनर कोर्ट है वो मुस्लिमों को दे दिया और आउटर कोर हिंदूज को दे दिया। 1528 में बाबर द्वारा जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी का विवाद था जो 1949 तक चला। 1949 में भगवान राम की प्रतिमा वहां पर सरफेस पर दिखाई पड़ती है और यहां पर मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो इस एरिया को पूरी तरह डिस्प्यूटेड क्लेम कर देती है, दरवाजों को बंद कर देती है। 1949 के बाद 50 के अंदर 2 याचिकाएं फैजाबाद की सिविल कोर्ट में दायर की जाती हैं। भगवान रामलला की पूजा अर्चना के अधिकार मांगे जाते हैं। 1961 में यूपी की सुन्नी वफ्त बोर्ड के द्वारा एक सूट फाइल किया जाता है और इसके बाद में 1986 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद में इस स्थान को हिंदू वर्शिपर्स के लिए ओपन किया जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है कार सेवकों के द्वारा और हिंदू मुस्लिम वायलेंस होता है जिसमें 2000 लोगों की मौत होती है। 2001 में एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा मतलब 13 लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2002 में जो हिंदुओं का एक्टिविस्ट या कार सेवकों को ले जा रही ट्रेन थी वो गोधरा के अंदर उसके ऊपर मुस्लिमों के द्वारा जो वहां के रहने वाले लोग थे उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। 58 लोगों की मौत होती है। फिर दंगे भड़कते हैं जिसकी वजह से 2000 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद में यह सीक्वेंस 2002 से 2010 पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस प्रेमाइसिस के 2/3 स्थान को अयोध्या साइट को हिंदू पार्टी को दे देती है और 1/3 भाग को वक्फ बोर्ड को सौंप देती है। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा देता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहां पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर हो सकता है तो कर लीजिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है टॉप बीजेपी लीडर्स के खिलाफ उनको रीस्टोर किया जाता है। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब रिकंसिडरेशन जो ऑब्जर्वेशन है उस पर रोक लगा देती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के केस में अपनी मध्यस्थता देती है और पैनल को पूरी प्रोसीडिंग 8 वीक के अंदर पूरा करने को कहती है। अगस्त 1 के दिन मीडिएशन पैनल अपनी रिपोर्ट साझा करता है। 2 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन पैनल को पूरी तरह सॉल्यूशन पाने की कहता है। सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त जैसे
प्रतिदिन सुनवाई शुरू करती है और अक्टूबर 16 को अपनी सुनवाई कंक्लूड यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कर देती है। तभी जाकर के यह खबर छपती है 9 नवंबर को कि अयोध्या का वर्डिक्ट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस स्थान को, जो अयोध्या वाला जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र था, इसे पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया 2019 के अंदर, जिसमें राम मंदिर जो है वो डिस्प्यूटेड साइट और मुस्लिम पार्टी जो है उनको अल्टरनेट में 5 एकड़ प्लॉट अपनी मस्जिद बनाने के लिए किसी और स्थान पर देने की बात की जाती है। इस निर्णय को सुनाने वाले होते हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने यूनानिमसली यानी कि सबकी सर्वसम्मति से इस निर्णय को पढ़ा और एंटायर 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो रामलला विराजमान को दे दिया जाता है। यानी एक प्रकार से यह पूरी तरह से निर्णय करके वो पूरा क्षेत्र रामलला विराजमान को दे दिया जाता है। अपेक्स कोर्ट ने उस सारी प्लीज जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से की गई थी वो सारी की सारी एक तरह से मतलब वो कर दी और भूमि पूजन जो है यहां पर 2020 में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह का भूमि पूजन करते हैं। अगस्त 2020 के दिन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 15 सदस्यीय एक समिति बनाने का काम दिया जाता है ताकि वो अपनी मॉस्क अलग से किसी अल्टरनेट स्थान पर बना ले और एक ट्रस्ट स्थापित की जाती है जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में काम कर रही है। यानी वर्तमान में यही ट्रस्ट है श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, इसी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में करवाया जा रहा है। चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बनाया जाता है और इन्होंने अपडेट जो दिया हुआ है वो ये कि 40% मंदिर का काम अब तक पूरा हो चुका है, लगभग 80% जो प्लिंथ का वर्क है वो पूरा हो चुका है और जो मंदिर के दर्शन है वो दिसंबर 2023 तक ओपन हो जाएंगे, ऐसा अनुमानित है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपडेट दिया जनवरी 5 को कि जनवरी 2024 मुख्यतः मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर के दर्शन शुरू हो जाएंगे। हालांकि इनके द्वारा 1 जनवरी 2024 को एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि इस दिन मंदिर पूरा हो जाएगा और यहां पर मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो टेंपल आपको दिखाई दे रहा है यह नागर शैली के अंदर बना हुआ मंदिर होगा और यह इस प्रकार से दिखाई देगा। मंदिर का मुख्य क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को अगर आप देखें, यदि आप मतलब इस पूरे की पूरे क्षेत्र को देखें तो फिलहाल यह पूरा एरिया 108 एकड़ का होने जा रहा है। आसपास के बहुत से क्षेत्रों को परचेज किया जा रहा है ताकि मंदिर का जो क्षेत्र है वो बढ़ाकर 108 एकड़ किया जा सके, क्योंकि 108 शब्द जो है 108 वो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में शुभ माना गया है, इसलिए इसे 108 एकड़ का बनाया जा रहा है। ठीक है, आप यहां पर मंदिर निर्माण के समय जो बारीक कारीगरी हो रही है उसे भी देख सकते हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा वीडियो के माध्यम से साझा की गई है। आप यहां पर कारीगरों को कशीदगी कारीगरी करते हुए यहां पर बिल्कुल छोटी छोटी जो कारीगरी है उसे करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 15 का यह ट्वीट है जिससे आपको यह जानकारी मिलती है। फिर अक्टूबर के अंदर अपडेट आता है कि 50% कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो इस मंदिर का पूरा हो चुका है। अयोध्या में यह जगह स्थित है, पहले फैजाबाद के नाम से आप इस जगह को जाना करते थे। हमारे 2023 के अंदर क्या क्या संभावित है, तो 70% कार्य जो है वो पूरा की पूरा हो जाएगा, ये यहां पर है। ठीक है साहब, चलिए, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। फर्स्ट फेज 30 दिसंबर 2023 को पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इस काम को किया जा रहा है। मंदिर का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। यहां पर गर्भगृह समेत 5 मंडप होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नागर स्टाइल में बनाया जा रहा टेंपल है। भगवान के बाल स्वरूप प्रतिबिंब वाली एक और मूर्ति की यहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान के दर्शन 19 फीट की दूरी से किए जा सकेंगे। राम मंदिर में रोज 10 घंटे के करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था रहेगी। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे, यह जानकारी है। सेकंड फेज 30 दिसंबर यानी 1 साल बाद 2024 में पूरा होगा और उसमें दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार होगा। यहां पर एक प्रकार से कलात्मक कार्य छोड़कर मंदिर के बाकी सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। दूसरे फ्लोर पर भगवान राम का दरबार बनेगा। यहां महाजानकी, तीनों भाई और हनुमान जी विराजेंगे। तीसरे फ्लोर पर श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। थर्ड फेज उससे अगले साल यानी 30 दिसंबर 2025 को पूरा होगा, जिसमें आखिरी फेज में मंदिर का फाइनल शेप पूरी तरह आकार ले लेगा। यानी दर्शन
दिसंबर 2023 के बाद शुरू करवा दिए जाएंगे, यानी जनवरी 2024 के अंदर दर्शन शुरू हो जाएंगे। 24 के अंत में सेकंड फ्लोर और 25 के अंत में पूरी तरह प्रमाइसेस कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए का लागत आएगा, यानी 1800 करोड़ रुपए में यह मंदिर बनकर तैयार होगा। इस मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए के खर्च आने की अनुमानित लागत है। शुरुआती खर्च जो बताया गया था वो 500 करोड़ था। मंदिर के श्रद्धालुओं ने 9000 करोड़ रुपए दान में दे दिए। देश भर के श्रद्धालुओं के द्वारा राम नाम लिखी हुई 500 करोड़ आने वाली थी। जिस क्षेत्र में निर्माण होना था, अब उस क्षेत्र को और बड़ा किया जा रहा है। 1800 करोड़ की लागत से मंदिर को और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। अयोध्या राम ट्रस्ट के द्वारा 1800 करोड़ रुपए के खर्च होंगे, यह कहा जा रहा है। जानकारी यह है। मंदिर में 3 फ्लोर हैं। फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट है। सेकंड फ्लोर, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी। 8 एकड़ में जो मुख्य प्रमाइसेस है, पूजा स्थल है, वो बन रहा है। मंदिर का मुख्य भवन 57,400 स्क्वायर फीट का है। इसकी लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट है। मंदिर के पूर्वी दिशा में सिंह द्वार होगा और यहीं पर मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, यह नागर शैली स्टाइल है, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुड़ी मंडप, गर्भगृह और शिखर स्थापित होंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इस मंदिर के अंदर मतलब जो सूर्य की किरण है, रामनवमी वाले दिन सूर्य की किरण से भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक का मतलब है एक तरह से सूर्य की किरण भगवान राम तक पहुंचाई जा सकेंगी। इसके लिए आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। दोपहर के वक्त जब सूर्य सीधा दक्षिण में होगा, तब मिरर और लेंस से सूर्य किरण को रिफ्लेक्ट कराकर भगवान के ललाट पर ले जाने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि इस प्रकार से कलात्मक डिजाइन बनाई जा रही है। पूरे मंदिर में किसी भी प्रकार के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। जो मंदिर बनाया जा रहा है वो इस प्रकार से निर्मित किया जा रहा है कि यदि 6.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी आए तो वो इसको झेल लेगा। ठीक है, 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से इस मंदिर को निर्मित किया जा रहा है। इस मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी बनाई गई है। फाउंडेशन का पूरा काम स्टोन पर किया गया है। 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं जो कि कर्नाटक से लाए गए हैं। सारे पत्थर 2 टन वजन के हैं। राजस्थान के 4 जिलों के पत्थर और कारीगर भी यहां पर हैं। मंदिर में भरतपुर, नागौर, जोधपुर और सिरोही के पत्थर लगाए जा रहे हैं। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के 1.75 लाख घन फीट से ज्यादा पत्थर अयोध्या भेजे गए हैं। 16 फीट की ऊंचाई के 126 से ज्यादा यहां खंबे तैयार किए जा रहे हैं। जोधपुर के छीतर पत्थर से मंदिर परिसर में 32 द्वार बनेंगे, जिनमें से हिंदू द्वार खास होगा। पंचकोसी परिक्रमा के लिए नया घाट पर बन रहे द्वार में 350 घन फीट के जोधपुरी सूरसागर का पत्थर लगेगा। सिरोही के पिंडवाड़ा से यहां पर पत्थर लगाए जाएंगे और कार्यशालाओं में लगातार 300 कारीगर पिलर का निर्माण करने में लगे हुए हैं। मंदिर का मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा हैं। फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह समेत 5 मंडप हैं। सोमपुरा परिवार अब तक 131 मंदिरों की डिजाइन तैयार कर चुका है। यह शैली नागर शैली है। इस मंदिर के अंदर 3500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल चबूतरा है। 4.75 फीट क्यूबिक फीट इसमें पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है और 6.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर मंडप का निर्माण हो रहा है। 366 स्तंभ मंदिर के 3 फ्लोर के अंदर यहां पर लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी हमने यहां पर दे दी है। ठीक है, फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। मंदिर के निर्माण के साथ में जो भी निर्माण कार्य हैं वो आपको होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए क्या किया जा रहा है? पहुंचने वाले यात्रियों के लिए यहां एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। अप्रैल 2023 तक श्री राम एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल यहां शुरू हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर यहां पर प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण में 3 फेज के अंदर कार्य पूरा होगा। पहले फेज में रनवे का 65% और बिल्डिंग का 47% काम पूरा हो चुका है। दूसरे फेज में 3500 मीटर लंबे रनवे का निर्माण होगा। तीसरे फेज में 850 मीटर लंबे रनवे का निर्माण होगा। एयरपोर्ट भी भगवान राम के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है और यहां पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट निर्माण 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। 600 एकड़ जमीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए अलॉट की गई है। इस प्रकार से यहां पर निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद है आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से
मंदिर जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, उस पर मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।